To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व। उसको समझते हैं ये है क्या। देखें, ये हमारे पास एक कमोडिटी एक्स है, ये हमारे पास एक कमोडिटी वाई। कमोडिटी गुड। अच्छा, और हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें x के x1 यूनिट्स हैं और y के y1 यूनिट्स हैं। तो यकीनन जब कंज्यूमर कोई भी अगर इस तरह का कम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा होगा तो अल्टीमेट उसको क्या हासिल हो रही होगी, कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन, कोई ना कोई लेवल ऑफ यूटिलिटी उसको मिल रहा होगा। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर यूटिलिटी। अगर मैं y कम कर दूं उसकी कंजम्पशन में से तो लॉजिकल क्या है, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली कम हो जाएगी, जब आप उसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, और कंडीशन क्या है कि उसकी यूटिलिटी वापस उतनी ही लेके आनी है जो उसकी कम हुई है, वापस यूटिलिटी बढ़ानी है। तो क्या तरीका है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो जो y आपने कम किया था वो वापस बढ़ा दें, यहाँ पर पहुँचा दें, ओके। या फिर क्योंकि y और x आपस में सब्स्टिट्यूट है तो जो आपने y कम किया था x इंक्रीज कर दें। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि जितना y कम किया था उतना x इंक्रीज करें, नहीं। मैंने y को कम किया था तो y को कम करने से यूटिलिटी क्या हुई थी, कम। तो मैं उतने x बढ़ा दूंगा कि यूटिलिटी अपने पुराने लेवल पे आ जाएगी। ये नहीं है कि जितना y कम उतना x इंक्रीज, नहीं। y को कम करने से जितनी यूटिलिटी कम हुई थी इतने x मुझे बढ़ाने पड़ेंगे कि यूटिलिटी वापस उसी लेवल पे आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दो अलग कॉम्बिनेशंस तो हैं, लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी लेवल कैसा है, सेम है। अच्छा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मार्स लेकर किटकैट दे दी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मार्स 2 ली तो हो सकता है किटकैट लेने वाले 6 किटकैट दें आप। तो क्वांटिटी यहाँ पर सेम नहीं है, यूटिलिटी की फोकस है कि जितनी यूटिलिटी y को कम करने से कम हुई थी उतनी यूटिलिटी आपने बढ़ा दी और x आपको उतना बढ़ाना पड़ा जितना है वापस उस यूटिलिटी लेवल पर आ गया। ओके, अब इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं x को कम कर दूँ तो इस पॉइंट से यूटिलिटी फिर कम हो जाएगी। तो यूटिलिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो x वापस इंक्रीज कर दें या फिर इतना y इंक्रीज कर दें कि यूटिलिटी का लेवल वापस यही वाला आ जाए। तो इसका मतलब ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स तो हैं, कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट है, लेकिन यूटिलिटी लेवल कैसा है, सेम है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं अगर हम इसी एक्सरसाइज को करते चले जाएं और इन तमाम पॉइंट्स को अगर मिला दें तो इस तरीके से एक कर्व आपके पास आ जाएगा। और हमने इस पॉइंट को कह दिया पॉइंट A, इसको कह दिया B और उसको कह दिया C। टेक अ पॉज और ये देखें कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको प्रेफरेबल है। यकीनन किसी ने पॉज नहीं किया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली। तो कोई बोलेगा A क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों बराबर हैं, B भी शायद कम लोग बोलें, लेकिन हो सकता है किसी की प्रेफरेंस B हो सकता है किसी की प्रेफरेंस C हो। तो ये तीनों आंसर गलत है, क्योंकि कंज्यूमर जब अपनी प्रेफरेंस देगा तो वो प्रेफरेंसेस बेस करेंगे किस पे, लेवल ऑफ यूटिलिटी पे, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप कंज्यूमर को इस कर्व के ऊपर रखें और कंज्यूमर से बोलें कि इन तीनों में से अपना प्रेफरेबल पॉइंट निकाले, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुँचेगा उसको जो यूटिलिटी मिलेगी यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से भी वही मिलेगी, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से भी वही मिलेगी। तो अल्टीमेट वो बोलेगा इनडिफरेंट टू भाई, मैं इनमें फ़र्क नहीं कर पा रहा। अगर फ़र्क कर सकता तो डिफरेंस एग्जिस्ट करता, मैं फ़र्क नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कंज्यूमर इस पूरे कर्व के ऊपर फ़र्क नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब कंज्यूमर कैसा हो गया है, इनडिफरेंट हो गया है। वो फ़र्क नहीं कर पा रहा कि कौन सा पॉइंट प्रेफरेबल है। तो जब कंज्यूमर इस कर्व के ऊपर इनडिफरेंट हो गया तो इसी वजह से इस कर्व का नाम है इनडिफरेंस कर्व। तो अब इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं कि इनडिफरेंस कर्व शोज, इंडिफरेंस कर्व को IC, indifference curve shows
different combinations of two commodities which give same level of satisfaction. I repeat, indifference curve shows different combinations of two commodities which give same level of satisfaction. indifference curve उन तमाम पॉइंट्स का कम्बिनेशन होता है जो कि x और y के डिफरेंट कम्बिनेशन तो होते हैं, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसा होता है? सेम होता है। तो ये तो था आपके पास इंडिफरेंस कर्व और ये उसकी डेफिनेशन। अब हम मूव करते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की तरफ। डिस्कस करने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नंबर 1, देखें हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, जो लास्ट ग्राफ हमने देखा, और ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व बन गया जिसमें हमारे पास इनिशियली x के x1 यूनिट और y के y1 यूनिट था। अगर मैं शुरू ही यहाँ से करता जिसमें x इससे ज़्यादा और y इससे ज़्यादा होता, तो हो सकता है इंडिफरेंस कर्व यहाँ के बजाय यहाँ बन जाता। अगर मैं शुरू ही यहाँ से करता x3 y3, तो अब मुझे बताएं यहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आप देखते जा रहे हैं कमोडिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, और जब यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ते चले जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब अगर एक कर्व को देखें तो पूरे कर्व पर सेटिस्फेक्शन सेम है, पूरे कर्व पर सेटिस्फेक्शन सेम है, पूरे कर्व पर सेटिस्फेक्शन सेम है, लेकिन जैसे ही इंडिफरेंस कर्व यहाँ से यहाँ देखें हायर हो गया, तो जितना इंडिफरेंस कर्व हायर से हायर होता चला जाएगा कमोडिटीज़ की, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? हायर IC shows higher level of satisfaction. Higher IC shows higher level of satisfaction। और इस तरीके से अगर आपको कोई ग्राफ नज़र आए जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मौजूद हों तो ये आपके पास कहलाता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप। तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होता चला जाएगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है IC हैज नेगेटिव स्लोप। स्लोप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा ग्राफिकल एनालिसिस का पूरा लेक्चर है उसमें स्लोप पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। IC हैज़ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होगा कि अगर एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो दूसरी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और हमें नज़र आ रहा है हमने ड्रॉ ही ऐसे किया था कि y को कम किया था तो x को इंक्रीज़ किया था, x को कम किया था तो y को बढ़ाया था, तो नेगेटिव स्लोप है। लेकिन अब कह रहा है प्रूफ करो IC हैज़ नेगेटिव स्लोप। कैसे? देखें, एक प्रूफ करने का एक तरीका क्या होता है कि जिस आर्गुमेंट को प्रूफ करना होता है उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट ढूंढते हैं। अगर उसके अगेंस्ट एक भी आर्गुमेंट मिल गया तो इसका मतलब है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला तो जो स्टेटमेंट थी वो ठीक है। यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? IC के बारे में कहा जा रहा है IC हैज़ नेगेटिव स्लोप। IC नेगेटिव स्लोप है, आप अगेंस्ट आर्गुमेंट ढूंढें, एज्यूम करेंगे नेगेटिव स्लोप नहीं है। अच्छा, नेगेटिव स्लोप नहीं है तो फिर क्या क्या हो सकता है? या तो यूं हो सकता है, या यूं हो सकता है, या यूं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखें, ये एक कम्बिनेशन है x1 y1, ये दूसरा कम्बिनेशन है उसी लाइन पर। अब उसी लाइन पर दूसरा पॉइंट लेने से x तो बढ़ रहा है लेकिन y कम नहीं हो रहा। इसका मतलब है x के बढ़ने से सेटिस्फेक्शन बढ़ी तो होगी लेकिन कम नहीं होगी, कम y के कम हम नहीं किया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे x कम है, इस पॉइंट पर x ज़्यादा है ऑन गिवन y, तो इसका मतलब यहाँ सेटिस्फेक्शन कम, यहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा। तो इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो नहीं कर रहे, ये कम शो कर रहा है या ज़्यादा शो कर रहा है। इसका मतलब ऐसा IC नहीं हो सकता, क्योंकि IC का प्रॉपर्टी क्या है कि वो पूरे
डिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन कैसी रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ आपने देखा यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो ये IC पॉसिबल नहीं है। इस तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ गिवन x पर y1 पे कुछ और सेटिस्फेक्शन होगी और y2 ले लूँ तो x तो उतना ही है, लेकिन y बढ़ा दिया तो सेटिस्फेक्शन यकीनन बढ़ जाएगी यहाँ से यहाँ जाने में। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के तो हर पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम रहती है। और आगे आ जाएं, यहाँ पर हमने ये ले लिया x1 y1, अगर हम कोई और पॉइंट ले लें यहाँ पे ले लिया x2 y2, तो आप देख सकते हैं कि इसी कर्व के दूसरे पॉइंट पर x भी ज़्यादा है y भी ज़्यादा, तो इसका मतलब है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस इंडिफरेंस कर्व हो नहीं सकता, पैरेलल टू y एक्सिस इंडिफरेंस कर्व हो नहीं सकता, पॉजिटिव स्लोप इंडिफरेंस कर्व हो नहीं सकता। तो फिर एक ही शेप बची और वो है आपके पास क्या, नेगेटिव स्लोप। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हुई कि IC हैज़ नेगेटिव स्लोप। Third property, never intersect each other। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते। तो हम उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो करा के देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो हमने एक इंडिफरेंस कर्व ये ब्लू लिया, एक इंडिफरेंस कर्व ये रेड लिया, और एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है A, B और यहाँ हमने लिया C। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। हम इंटरसेक्ट करा के देख रहे हैं कि क्या टेक्निकल एरर आ रहा है। अब देखें पॉइंट A वो पॉइंट है जो दोनों इंडिफरेंस कर्व पर है, तो मैंने कह दिया यूटिलिटी A। इस पॉइंट पर जो भी यूटिलिटी मैंने UA कह दिया। अब अगर मैं रेड वाले इंडिफरेंस कर्व को देखूं, रेड को, तो पॉइंट A और पॉइंट C दोनों रेड पर है, तो मैं कह सकता हूँ यूटिलिटी ऑन A बराबर है यूटिलिटी ऑन C, क्योंकि दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पर है और इंडिफरेंस कर्व पर यूटिलिटी कैसी रहती है, सेम रहती है। जबकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A और B ये भी बराबर, क्योंकि ये दोनों ब्लू पर हैं, तो यूटिलिटी ऑन A इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑन B। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी UA इक्वल टू UC, UA इक्वल टू UB, जब दोनों UA के बराबर है तो आप यूँ भी लिख सकते हैं UB इज इक्वल टू UC। इसके अकॉर्डिंग आप यूँ लिख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि C हायर है, B लोअर है, और हम पहली प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों ऐसी कंडीशन आ गई? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहते हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन, वो है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या है, ज़रा इसको देख लें। असल में कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ये है कि ये जो कर्व शेप्ड है ये ओरिजिन की तरफ है। इस शेप को कॉन्वेक्स टाइप कहते हैं, कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। ये ओरिजिन की तरफ है तो आपने उसको कह दिया कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब सवाल ये है कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं, और कोई दूसरी शेप क्यों नहीं? तो एक बात तो ध्यान में रखें कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं। इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस में है कि दोनों गुड्स आपस में क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसकी एग्जांपल्स आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान में रखें कि जब ये पॉइंट लें, यहाँ पर y बहुत ज़्यादा, x बहुत कम, y के बहुत ज़्यादा यूनिट, x के बहुत कम यूनिट, तो इस वक्त इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा नहीं, x की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि x बहुत कम है, y बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक x को बढ़ाना चाहें, क्योंकि x की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके अगेंस्ट आप बहुत ज़्यादा y सेक्रीफाइस कर देंगे। ये देखें, ज़्यादा y, एक x के लिए ज़्यादा y सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि x उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था और y आपने कम कर दिया। अब अगर मैं मज़ीद x को लेना चाहूँगा तो अब असल में x उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है,
क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप इसके ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे, इससे हासिल होने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब 2 के बाद 3 पे आए तो यकीनन अब सेटिस्फेक्शन कम हो चुकी होगी। तो जब सेटिस्फेक्शन x से कम है तो इसके अगेंस्ट जो y सेक्रीफाइस करेंगे वो भी कम करेंगे। ये देखें कम हो गया। इस तरीके से 4 पे आएंगे तो ये और कम हो जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y डिक्रीज तो होगा, लेकिन y के डिक्रीज होने की जो स्पीड है वो ऐसा ऐसा कम होती चली जाएगी। और ये हम ग्राफिकल एनालिसिस में देख चुके हैं कि x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। अगर आप ये शेप देखेंगे तो इसमें ये वाला बिहेवियर नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ये शेप देखेंगे तो इसमें भी ये वाला बिहेवियर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो आप कहेंगे लॉ ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। कुछ इसके जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे सबसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है और जो दूसरे केसेस हैं इंडिफरेंस कर्व के, वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा। इसके स्पेशल केसेस आपको वहाँ अवेलेबल होंगे मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आई होप इंडिफरेंस कर्व आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।